फ्रेंड्स, ज़िंदगी में कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचनी चाहिए। ख़ास करके अपनी ज़िंदगी का जब आप फ़ैसला कर रहे हों तो आपको तो हज़ार बार सोचनी चाहिए कि 2024 में यानी भविष्य में हम डीएलएड करें या फिर बीएड करें, किसको मिलेगी सरकारी नौकरी पहले। यानी दोनों में तो सरकारी नौकरी मिलेगी ही। जैसे कि अगर आप डीएलएड का कोर्स करते हैं या फिर आप बीएड का कोर्स करते हैं तो दोनों में ही आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आपके सरकारी स्कूल में आपको जॉब मिलेगी। लेकिन किस में जल्दी मिलेगी, किस में लेट मिलेगी, किस में ज़्यादा वैकेंसीज़ है और किस में कम वैकेंसीज़ है, और किस में है ज़्यादा फ़ायदा, किस में है ज़्यादा नुकसान, हर चीज़ को आपको समझना पड़ेगा ताकि आपको ए टू जेड जानकारी प्राप्त हो। पता चला कि आपने सबसे पहले बीएड बिना सोचे समझे बीएड कर लिया तो आपको बाद में पछताना पड़ा, या फिर आपने डीएलएड किया फिर आपको बाद में पछताना पड़ा। तो इस तरीके से कंफ्यूज ना हो, इस तरीके से आपके जीवन में जो है घटना ना घटे, इसीलिए आप समझ लें कि डीएलएड करने से ज़्यादा प्रॉफिट है कि बीएड करने से ज़्यादा प्रॉफिट है। क्योंकि अभी का जो सिस्टम है वो बदल चुका है, अभी नया नियम लागू हो चुका है, नया सिस्टम हो गया है। तो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए इन फ्यूचर में, यानी भविष्य में आप क्या करें, डीएलएड करें या फिर बीएड करें। इसी विषय में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें आपको हम ए टू जेड जानकारी देंगे इस मामले में कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपके लिए डीएलएड रहेगा या फिर बीएड रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 2 मिनट के लिए जानकारी दे दूँ कि टीचिंग कोर्सेज आफ्टर 12th, यानी अगर आप भविष्य में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो 12th पास करने के बाद में आप किस किस फील्ड में आप अपना टीचर का करियर बना सकते हैं, कौन कौन सा कोर्सेज़ हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आता है वो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड, जिसे डीएलएड के नाम से जाना जाता है। कि अगर आप 12th के पास करने के बाद में आप डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें अगर आप डीएलएड का कोर्स करेंगे तो भविष्य में आप टीचर बन सकते हैं। या फिर आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, जिसे एनटीटी कहा जा सकता है, उसमें आप अपना जो है कि करियर बना सकते हैं। या फिर सर्टिफिकेट इन जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, जेबीटी जो कहा जाता है, इसमें भी आप अपना जो है करियर बना सकते हैं। या फिर आप सर्टिफिकेट इन बेसिक ट्रेनिंग बीटीसी, इसमें भी आप करियर बना सकते हैं। सर्टिफिकेट इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, जिसे सीईटीई कहा जाता है, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ 12th पास करने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में सर्टिफिकेट इन प्राइमरी टीचिंग जो सीपीटी जो होता है, उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसे डीएड कहा जाता है, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। एक आता है आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसे डीएड कहा जाता है। तो 12th पास करने के बाद में इन सारे फील्डों में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आपको समझना होगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करना नहीं चाहते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर जो है डीएलएड के बारे में डिस्कस करूँगा और बीएड के बारे में डिस्कस करूँगा। लेकिन आपके नज़र में, आपके सामने में इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं 12th पास करने के बाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका समय ज़्यादा मैं बर्बाद नहीं करूँगा, फटाफट में आपको मैं समझाऊँगा ताकि शॉर्ट टाइम में, कम समय में आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। देखिए, बीएड वर्सेस डीएलएड कि अगर आप ज़्यादातर यही चलता है, लोग ज़्यादातर डीएलएड या फिर बीएड को ही पसंद करते हैं टीचर में। भविष्य में अगर टीचर बनेंगे तो सब कोई डीएलएड या फिर कोई कोई जो है बीएड में जाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों को स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि डीएलएड का मतलब क्या है और बीएड का मतलब क्या है। फिर आगे में हम डिस्कस करेंगे कि किस में ज़्यादा नौकरियाँ हैं, कौन आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें अभी कि बीएड के बारे में अभी समझा रहा हूँ कि बीएड का अर्थ है कि बैचलर इन एजुकेशन, यानी बीएड जो है उसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ इन एजुकेशन। यदि आप उच्च प्राथमिक या उच्च विद्यालय टीजीटी या उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय पीजीटी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको यह कोर्स करना होगा। यानी अगर इन भविष्य में अगर आप ये चाहते हैं कि हम हाई लेवल के बच्चों को पढ़ाएंगे, जैसे कि 6 से लेकर 10th तक, या फिर आपको 9th से लेकर के 10th तक, या फिर आप 11वीं से लेकर 12वीं तक, तो आपके लिए जो सही कोर्स है वो है बीएड। क्योंकि पहले क्या रहता था कि बीएड के जो छात्र थे, बीएड के जो शिक्षक होते थे, वे डीएलएड में भी आ सकते थे, यानी प्राथमिक बच्चों को भी पढ़ा सकते थे। लेकिन अब वो नियम कानून जो है हटा दिया गया है। अब जो बीएड के छात्र हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 6 क्लास से ऊपर के बच्चों को ही पढ़ा पाएंगे, उसके नीचे के बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। तो आप ये फैसला करें कि आप किस में जाना चाहते हैं, आप बड़े बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या फिर छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप प्राथमिक लेवल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप बीएड का कोर्स ना करें। अगर आप प्राथमिक से ऊपर के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप बीएड का कोर्स
कर लें। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं डीएलएड का मतलब। डीएलएड का अर्थ है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप प्राइमरी स्कूल यानी पीआरटी जो होता है, जो प्राइमरी स्कूल जो कक्षा 1 से लेकर के 6ठी क्लास के बच्चों को कहा जाता है, उसमें अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स करना होगा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें और बेहतर तरीके से आपको हम समझाते हैं। देखिए, डीएलएड पाठ्यक्रम बीटीसी की तरह है, लेकिन बीटीसी पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन 12वीं के बाद डीएलएड में प्रवेश मिल सकता है। मेरा कहने का वही मतलब था कि जो है डीएलएड तो बीटीसी की तरह है, लेकिन जो है बीटीसी जो है ना वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, और 12वीं के बाद जो है कि डीएलएड में आपको प्रवेश मिल जाएगा। यानी अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आप 12वीं के बाद में, 12वीं क्लास पास करने के बाद में आप डीएलएड कर सकते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि हम बीटीसी का कोर्स मतलब बीटीसी की तरह है, तो बीटीसी जो है ना वो उसमें आप ग्रेजुएशन के बाद में उसमें प्रवेश मिलेगा। इतना बात आप याद रखें। उसके बाद में आप ध्यान इस बात पर देंगे दूसरा पॉइंट पर कि डीएलएड आपको प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 तक शिक्षण की डिग्री देता है, जबकि बीएड 12वीं तक किसी भी कक्षा के लिए देता है। यानी आप जो है डीएलएड अगर कोर्स करते हैं तो 1 से 5 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उसी का डिग्री आपको देता है। और बीएड का अगर आप कोर्स करते हैं तो 12वीं तक कक्षा के लिए आप मान्यता है, आप 12वीं तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्लास 1 से 6 के बच्चों को आप पढ़ा नहीं सकते हैं। अगला जो मैं आपको मेन पॉइंट और मुख्य बिंदु पर लेके आ गया हूं, और ये मेरा जो है लास्ट वाला है पेज है, इसमें मैं बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा, और इस चीज़ को आपको समझने के बाद में आपको फैसला लेना है कि आप इन फ्यूचर आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए। देखिए, कैरियर आफ्टर डीएलएड एंड बीएड, यानी डीएलएड और बीएड करने के बाद में आपकी लाइफ क्या होगी, यानी किस किस चीज़ में आपको नौकरी मिलेगी। यानी जो है आपको तो पता ही है कि आपको सरकारी स्कूल में ही आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिस पर आप जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे स्कूल हैं जिसमें आप जा करके पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी अगर आप बीएड करते हैं तो उसके बारे में हम सबसे पहले आपको समझाते हैं कि अगर आप बीएड करते हैं तो आपके सामने में 1 2 3 4 5 6 यानी 6 ऑप्शन आते हैं। अगर आप बीएड करते हैं तो 6 ऑप्शन आते हैं, और अगर आप डीएलएड करते हैं तो 1 2 3 ही ऑप्शन आपके पास में रहते हैं, यानी 3 ही पोस्ट में आप जा सकते हैं, 3 ही जगह में आपका ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं बीएड के बारे में। तो बीएड में क्या है कि अगर आप बीएड का कोर्स करते हैं यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन करते हैं तो इसमें कनिष्ठ शिक्षक यानी जूनियर टीचर बन सकते हैं। जूनियर टीचर का मतलब क्या हुआ कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आप बीएड करते हैं तो दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप प्रशिक्षित स्नातक यानी शिक्षक, यानी जो है टीजीटी जो होता है, यानी क्लास 9 से लेकर के 10वीं तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। यानी क्लास जूनियर टीचर बन सकते हैं, टीजीटी के टीचर बन सकते हैं, और उसके बाद में पीजीटी के भी टीचर बन सकते हैं, यानी जो 11वीं से लेकर के 12वीं के बच्चों को जो पढ़ाता है वो होता है पीजीटी। तो आप अगर बीएड करते हैं तो 11वीं से लेकर के 12वीं के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आप नवोदय विद्यालय संगठन यानी एनवीएस जो होता है कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के जो टीचर होते हैं उसमें आप जा सकते हैं, यानी नवोदय में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद में केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीसी में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSSB में भी आप जा सकते हैं, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं, उसमें भी आप जॉब ले सकते हैं। तो आपके सामने में इतने सारे जो कि ऑप्शंस आ गए अगर आप बीएड करते हैं तो। अब इसके मुकाबले में अगर हम डीएलएड को समझना चाहते हैं तो यहाँ समझिए, डीएलएड में नंबर 1 में आप प्राथमिक शिक्षक यानी पीआरटी यानी कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आपका आता है कनिष्ठ शिक्षक यानी जो होता है जूनियर टीचर, यानी क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 के बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीसी, यानी केवल जो है कि पीआरटी के बच्चों को पढ़ाने के लिए ही आप जो है कि जा सकते हैं केवीसी में। ठीक है, इस प्रकार से जो है कि आपके सामने में ऑप्शंस आए। अब आप इसके मुकाबले में यानी बीएड के मुकाबले में अगर आप डीएलएड को देखेंगे तो इसमें आपको जो है बीएड में ज़्यादा ऑप्शन आपके नज़र में आ रहे हैं और डीएलएड में कम ऑप्शन आपके नज़र में आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि किस में ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, किस में ज़्यादा नौकरियाँ बहाल होती हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि डीएलएड में ज़्यादा यानी प्राइमरी लेवल तक के जो स्कूल हैं वो उनकी संख्या भी ज़्यादा है और उसमें ज़्यादा नौकरियां बहाली होते हैं, उसमें ज़्यादा जो है कि वैकेंसीज निकलती हैं। बीएड में कम वैकेंसीज आते हैं और लेट से आते हैं, और इसमें डीएलएड में जो है प्राथमिक लेवल में ज़्यादा नौकरियां बहाल होती हैं और जल्दी जो है कि नौकरियां लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और बीएड में आपको कम
चांसेस हैं, लेकिन आते हैं, इसमें भी नौकरी मिलती है लेकिन कम लेट से आती हैं। तो आपको ये फैसला करना है खुद को कि आप किस में जाना चाहते हैं। मैंने हर चीज़ बता दिया, बीएड के बारे में बता दिया, डीएलएड के बारे में बता दिया। अब आपको ये फैसला करना है कि आपको किस में जाना है, आप डीएलएड करना चाहते हैं या फिर बीएड करना चाहते हैं। ये आप खुद पर मैं आपको छोड़ता हूँ, आप खुद फैसला करें आपको क्या चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, हमारे वीडियोज़ को आप लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।